हर हर महादेव। आप सभी सनातन प्रेमी भक्तजनों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख लेकर के हाजिर हुआ हूँ शिव पुराण की पावन कथा श्री रुद्र संहिता का 14वां अध्याय। इस 14वें अध्याय में हमारे ऋषिजनों, महर्षिजनों, पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा बताया गया है पुष्पों द्वारा शिव पूजन का महात्म्य। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पुष्प से कैसे पूजा करके परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए, विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वो उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं कि पूर्व जन्म में, आप पूर्व जन्म के बारे में बहुत लोगों की जिज्ञासा होती कि हम जाने कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। तो इसको जानने के लिए निष्काम सेवा स्वरूप होकर के पूजा करनी चाहिए। और 2,00,000 से ज्यादा फूल अर्पण करने पर आपको यह शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप कोई भी किसी के विषय में भी जान सकते हैं कि कौन सा मनुष्य किस जन्म में किस रूप में था और कहां पर था और इस जन्म में कहां पर है, हो जाती है। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख यानी 4,00,000 जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। यानी 5,00,000 जाप यदि आप निष्काम सेवा स्वरूप करते हैं तो परमात्मा शिव आपको प्रकट होकर के दर्शन देंगे। ऐसा पूर्ण विधान इसमें लिखा हुआ है, जो शिव पुराण में लिखा है। मैं बिल्कुल अकाट्य पूर्ण सत्य आपको वही सुना रहा हूं, अपने पास से कुछ भी नहीं मिलाकर बता रहा हूं। तो कथा ने वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा सत्य और ज्ञान और सत्य वचन आपको नहीं समझ में आएगा। फिर इसमें कथावाचक का कोई दोष नहीं होता। तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 बार जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दंभो यानी दुर्वा घास, जो आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि के नाम पर, संत दुर्वासा ऋषि का नाम के नाम पर दुर्वा घास की उत्पत्ति हुई है, जो गणेश भगवान को प्रिय है, जो भगवान शिव को भी प्रिय है। उसको आध्यात्मिक भाषा में दंभो बोलते हैं और सांस्कृतिक भाषा में दुर्वा बोलते हैं। से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वा घास से पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वा घास द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को पुत्र की कामना है और उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो 1,00,000 धतूरे के फूल परमात्मा शिव को शिवलिंग पे अर्पण करे ओम नमः शिवाय महामंत्र से, तो उसको तत्काल पुत्र प्राप्ति होगी। तत्काल का मतलब है कि 9 महीने कम से कम लगेंगे। ये मत तत्काल का मतलब ये मत समझिए कि आज कह दिया, आज आपने कर लिया तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको विवेकपूर्वक समझने की चीज है, चिंतन मनन करने की बात है। कोई भी पूजा करने से पहले चिंतन मनन करके अपना एक मैनेजमेंट बनाया जाता है, उसके अनुसार पूजा प्रारंभ की जाती है। फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य फूल से पूजन करना चाहिए। अगस्त्य फूल यानी एस्ट्रागस्त, जिसको एस्ट्रागस्त कहते हैं इंग्लिश में, करना चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूल
अड़हुल के फूल जिसको आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश में गुड़हल बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसी को अड़हुल बोलते हैं। जैसे जवा कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो 1,00,000 जवा कुसुम के फूल शिवलिंग में अर्पित करें, परमात्मा शिव परिवार की ऐसी दिव्य कृपा प्राप्त होगी कि आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूल, जिसे सदा सुहागन भी कहते हैं, दोपहरिया के फूलों के पूजन से, आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजन करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। से दुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हर श्रृंगार के, जिसे आजकल लोग परिचय दे रहे हैं, जिसे लोग आजकल परिचय दे रहे हैं कि अयोध्या में एक वृक्ष है बाराबंकी के पास, उसे लोग कहते हैं, लेकिन उसी पेड़ का नाम वो गलत दिशा में नाम बताया जा रहा है। इसका परिचय विष्णु पुराण और शिव पुराण में दिया गया है। हर श्रृंगार के फूलों से, हर श्रृंगार इसका नाम है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। हर श्रृंगार का परिचय मैं आपको बता देता हूं। इसकी पत्तियां खुरदरी होती हैं, छोटी सी पत्तियां होती हैं, कोई 3 अंगुल के आकार में, और इसमें फूल का डंठल लाल होता है और फूल सफेद होता है। इसी को कहते हैं हर श्रृंगार का फूल। इसको हम लोग अपने बचपन में रात रानी के नाम से जानते थे, लेकिन रात रानी दूसरा पुष्प है। और ये हर श्रृंगार का फूल जो है ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का होता है, यानी ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर दोनों मिक्सचर होते हैं। तो डंठल जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, यानी लाल, और जो सफेद आगे का भाग होता है वो सफेद होता है। तो हर श्रृंगार के फूल की ये पहचान है। और ये फूल झड़ जाता है, पेड़ से तोड़ने के वो नहीं आती, ये फूल झड़ जाता है, रात को गिर जाता है और सवेरे उसको बिन करके जल से धो करके तो परमात्मा को अर्पण किया जाता है। राई के 1,00,000 फूलों से, राई यानी सरसों के 1,00,000 फूल चढ़ा देने से, पूजा करने पर जिस शत्रु का नाम लेकर भगवान शिव को अर्पण करेंगे शिवलिंग पे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके शत्रु मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसी शक्ति है, आपको इससे यह शक्ति प्राप्त होती है कि 1,00,000 सरसों के फूल चढ़ा देने से परमात्मा शिव आपके शत्रु का नाश कर देते हैं और मृत्यु प्राप्त होती है। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। केकसी का फूल भी भगवान शिव को नहीं अर्पण किया जाता। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेवी जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए, उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर के, श्रीफल यानी नारियल पानी वाला, श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं जहां पर पूजा की गई हो। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 किलो से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश हो जाता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वो पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा अर्पित करनी चाहिए। शतरुद्री मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगा करके नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्र के विषय में जान लीजिए, कोई भी मंत्र के आगे नमः लगा देने से प्रणाम कहा जाता है।
यानी नमः, नमस्कार, प्रणाम एक ही चीज है। तो जब देवताओं को उनके मंत्र के आखिरी में नमः लगा दिया जाता है, तो जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम यानी ब्रह्मा विष्णु युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश युक्त परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यह हुआ ओम नमः शिवाय। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। धारा पूजन वो होती है जो बड़े से गड़वे में जल लेकर के परमात्मा को एक धारा बना करके अर्पण किया जाता है शिवलिंग में, उसको जल धारा कहते हैं, जल धारा पूजन। यह उत्तम पूजा है। आपने मंदिरों में देखा होगा कि एक घट लगाया जाता है जिसमें पानी बूंद बूंद शिवलिंग पे टपकता रहता है, तो ऐसे जल धारा कहते हैं। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। सहस्त्र की संख्या जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं, सहस्त्र की संख्या होती है 1000, उसे सहस्त्र कहा जाता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर के इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास हो रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, मन न लगे संसार में, तो दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजन करने से पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको एक बार मंत्र सुना देता हूं, महामृत्युंजय मंत्र। तो जो लोग महामृत्युंजय मंत्र से भगवान की पूजा करना चाहते हैं और इसमें जो विधि बताई गई, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करें और ध्यानपूर्वक उसमें से पहले वीडियो को रोक रोक करके सुन लिया करें, समझ लिया करें, फिर चिंतन करें, मनन करें, तब पूजा प्रारंभ करें। इससे आपकी पूजा बिल्कुल सही होगी। तो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म्यो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो यह शिव पुराण की रुद्र संहिता के 14वें अध्याय की कथा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, धैर्य बनाकर के वीडियो को देखें। 10, 14, 15 मिनट की वीडियो आपका जीवन बदल सकती है, आपका भाग बदल सकती है, परमात्मा प्राप्ति करा सकती है। इससे बड़ा सुख संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये संसार नश्वर है। इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब नाश होने वाला है, परंतु आपके अंदर जो शाश्वत शक्ति सच्चिदानंद परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा का दिव्य दर्शन कर लेना ही मानव जन्म का कल्याण करता है। तो इसलिए परमात्मा शिव की प्राप्ति के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? हमारे सेवा ज्ञान 1008 चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें। हमारे ओम जय शिव शक्ति परिवार सेवा संस्थान नवनिर्माण वृद्धाश्रम का जो निर्माण होने जा रहा है, इस नवनिर्माण आश्रम में सभी जाति धर्म के असहाय वृद्धजनों को फ्री भोजन, फ्री कपड़ा, फ्री दवाई, उनके रहने की फ्री व्यवस्था और आत्मज्ञान सेवा सत्संग का लाभ उनके जीवन को प्राप्त हो, यही हमारा प्रयास है। हमारे इस प्रयास में हमारे सहयोगी बने। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे चैनल को क्लिक करें, उसमें हमसे संपर्क करने का सूत्र मिल जाएगा। जय बाबा अमरनाथ दरखानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। सुनना कम, समझना ज्यादा। कमेंट में लिखना। ओम नमः शिवाय।